तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, तीनों फंडामेंटल को आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम कवर अप कर लेंगे। अगर आपने हमारे कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इन सारी चीजों को जानने से पहले सबसे पहले हमारे पास टर्म आता है वर्ड प्रोसेसिंग। क्या होता है? पॉइंट कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। यानी जो वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, इनका हम यूज करते हैं क्रिएट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को। ओके। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अल्टरनेशन कैन इजिली मेड टू स्टोर डॉक्यूमेंट। यानी जो अल्टरेशन होता है वो इजिली हम क्या कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं स्टोर करने के लिए डॉक्यूमेंट को, एंड मल्टीपल कॉपीज करने के लिए एज प्रिंटेड वन। एंड प्रोफेशनल लुकिंग रिजल्ट कैन ऑब्टेन बाय यूजिंग द डिफरेंट फॉन्ट्स। यानी जो कह सकते हैं कि जो प्रोफेशनल लुकिंग रिजल्ट होते हैं उनको हम कैसे एक्सेस करते हैं, जो अलग अलग उसके अंदर फॉन्ट्स यूज होते हैं, अलग अलग कलर्स यूज होते हैं, ग्राफिक्स यूज होता है। अब यहाँ पे एम एस वर्ड 2007 की हम बात करें, बेसिकली आपके लैब के अंदर भी 2007 वाला ही कंप्यूटर रखा गया होगा। तो बेसिकली ये क्या है, ये आपका ओल्ड वैल्यू सिस्टम है जो रिप्लेस्ड हुआ बाय द रिबन एंड द ऑफिस बटन। एंड द ऑफिस बटन कंटेन्स अ मेन्यू ऑफ फाइल रिलेटेड कमांड। यानी जो ऑफिस बटन है वो कंटेन करता है मेन्यू को और फाइल रिलेटेड कमांड्स को। एंड दूसरा पॉइंट कह रहा है कि द क्विक एक्सेस टूल बार प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज कमांड। यानी जो आपका क्विक एक्सेस टूल बार है वो प्रोवाइड करता है सेट ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज कमांड को, और जो डिफॉल्ट ऑप्शंस होते हैं वो सेव करता है, सेव ए फाइल एंड डू द लास्ट एक्शन एंड रिपीट द मोस्ट रिएक्शन एक्शन, ये सारी चीजें। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि द रिबन टैब प्रोवाइड यू विथ अ सेट ऑफ टूल्स दैट आर रिलेवेंट टू व्हाट यू आर करंटली डूइंग। यानी जो रिबन टैब है वो बताता है कि आप किस सेट ऑफ टूल्स पे काम कर रहे हैं। एंड अगला हमारा टाइटल बार है, डू डिस्प्ले कराता है नाम को, जो कि टाइटल रहेगा उसका। एंड इफ यू हैव नॉट नेम्ड, अगर नेम नहीं रहा तो देन इट विल बी कॉल्ड एज समथिंग लाइक डॉक्यूमेंट। ओके, तो अगर आपने नेम उसको नहीं दिया फाइल का तो वो डॉक्यूमेंट के नाम से बाय डिफॉल्ट सेव होगा। एंड विंडो कंट्रोल आर यूज टू चेंज द साइज ऑफ अ विंडो और टू क्लोज इट। यानी जो विंडो कंट्रोल होता है बेसिकली उसका हम यूज साइज को चेंज करने के लिए या फिर विंडो को क्लोज करने के लिए करते हैं। और जो वर्टिकल स्क्रोल बार है उसका यूज हम करते हैं स्क्रोल करने के लिए अप एंड डाउन टू द पेज। यानी जो भी पेजेस होते हैं उनको अप डाउन करने के लिए। अगर पेज क्या है, वाइडर देन स्क्रीन डिस्प्ले है, तो दे विल ऑल्सो सी ऑन द हॉरिजेंटल स्क्रोल बार। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हॉरिजेंटल स्क्रोल बार में देख सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आते हैं जो कि वर्ड के अंदर अलग अलग ऑप्शन आते हैं, जैसे कि प्रिंट लेआउट हो गया, फुल स्क्रीन रीडिंग हो गया, वेब लेआउट हो गया, आउटलाइन व्यू हो गया, ड्राफ्ट व्यू हो गया, सेव और सेव एज ऑप्शन आता है। यानी अगर सेव हम करना चाहते हैं चीजों को, यानी इफ यू वांट टू कीप द सेम फाइल नेम एंड लोकेशन, यदि आपका फाइल नेम सेम रहे और लोकेशन सेम रहे तो द सेव आइकन हम यूज कर सकते हैं। एंड सेव मेन्यू ऑप्शन विल बोथ सी द फाइल विथ नो फर्दर कमेंट। और यदि इफ यू डोंट लाइक टू सेव एनी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यदि आप किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करना चाहते अंडर नेम, तो अलग अलग लोकेशन हम यूज करेंगे। क्लोजिंग वर्ड की हम बात करें तो देयर आर सेवरल मेथड यू कैन क्लोज इन वर्ड। यानी आप वर्ड को अलग अलग तरीकों से क्लोज कर सकते हैं। क्लिक द ऑफिस बटन, ऑफिस बटन पे क्लिक करके एग्जिट पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, क्लोज द विंडो बाय क्लिकिंग ऑन एक्स एट द फार राइट एज ऑफ द टाइटल बार। ओके, तो इसको अकॉर्डिंग आप उसको ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सेल सीट क्या होता है, तो ये आपका स्प्रेडशीट होता है कंप्यूटर इक्विवेलेंट के अंदर, जो कि एक पेपर लेडर सीट होता है। ये कंसिस्ट करता है ग्रिड को, जो मेड किससे बनता है, जो रोज और कॉलम्स के मिलने से बनते हैं। और ये एक प्रकार का एनवायरनमेंट होता है जो क्या करता है, डेट कैन मेक नंबर मैनिपुलेशन इजी, जो नंबर मैनिपुलेशन को काफी आसान बनाता है। एंड यहाँ पे कह रहा है कि इफ यू चेंज द मंथ डेट अमाउंट, मान लीजिए कि अगर आप मंथ और डेट को चेंज करना चाहते हैं तो यू विल हैव स्टार्ट द मैथ ऑल ओवर अगेन। तो आप यहाँ पे मैथ फंक्शन को अप्लाई करेंगे जिससे कि सारे फंडामेंटल्स चेंज हो जाएंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑन द कंप्यूटर वर्जन यू कैन चेंज द वैल्यू दैट द रिजल्ट इज ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेटेड। यानी कंप्यूटर वर्जन पे जाके आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं वैल्यूज को जो रिजल्ट ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट हुए हैं। एंड बेसिक्स की हम बात करें, स्प्रेडशीट के आर मेड अप ऑफ कॉलम्स, तो वो कॉलम से बनते हैं। तो रोज के अंदर आपके अलग अलग टेक्स्ट आएंगे, नंबर डेटा आएगा, फॉर्मूलाज आएंगे, और यहाँ पे और फंडामेंटल्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे फॉर्मेट योर डेटा, यानी इनके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा अपने डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने डेटा को सॉर्टिंग के अकॉर्डिंग, और भी अलग अलग फंडामेंटल्स होते हैं। अब कह रहा है कि यूज द फॉलोइंग इंडिकेट द टाइप ऑफ कैलकुलेशन विशेष टू परफॉर्म। यानी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने
सीट के अंदर एडिशन को परफॉर्म कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को या फिर एक्सपोनेंशियल को हम परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है ऑटो फाइल फीचर, जो कि एक होता है एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पे जो अ वेरी हैंडी फीचर इन एक्सेल इज ऑटो फाइल विच अलाउ अस टू ऑटोमेटिकली फिल सेल विथ प्री सेट डेटा, यानी हम ऑटोमेटिकली चीजों को फिल करना चाहते हैं तो प्री सेट डेटा का यूज करेंगे। और अगर हमें जरूरत है एट द मंथ ऑफ द ईयर एंड द डेट ऑफ वीक ऑफ द स्प्रेडशीट, मान लीजिए कि अगर हम डेट मंथ ईयर कोई भी चीज को ऐड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, वी कैन डू यूजिंग द ऑटोफिल, ऑटोफिल को हम यूज कर लेंगे। एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू कस्टमाइज द लिस्ट ऑफ द डेटा डेट वर्क टू ऑटोफिल, यानी ये बेसिकली पॉसिबल होता है कस्टमाइज करने के लिए लिस्ट ऑफ डेटा को जो ऑटोफिल होता है। एंड ये क्या करता है, सो दैट द इजिली एडेड डेटा एंड इट इज यूज्ड फ्रिक्वेंटली, यानी इनका यूज हम फ्रिक्वेंटली करते हैं। एंड कह रहा है कि इफ रेगुलरली एड्स द सेम डिपार्टमेंट नेम्स एंड द पार्ट नंबर ऑफ टू द स्प्रेडशीट, वन कैन ऐड दीज नेम्स टू ऑटोफिल। ओके, और वर्कबुक भी आपके सामने दिया हुआ है। अब कुछ फीचर्स हैं इसके अंदर जो एक्सेल होते हैं उनके अंदर हम हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं, क्लिप आर्ट ऐड कर सकते हैं, चार्ट्स ऐड कर सकते हैं, टेबल्स हो गया, फंक्शंस होंगे, इमेज एंड बैकग्राउंड्स हो गए, और भी अलग अलग चीजें दी गई हैं। उसके बाद हमारा पावर पॉइंट आता है। पावर पॉइंट जो बेसिकली आपके सामने जो वीडियो शूट हो रहा है पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर ही शूट हो रहा है। तो सारे फीचर्स आपके सामने दिए गए हैं, सारे फंडामेंटल्स दिए गए हैं, किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे चीजों को, और उसके बाद और भी चीजें दी गई हैं। इसी के साथ आज हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होता है। बस इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को हमारे चैनल के साथ बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।